Hi everyone, I'm Amit Saxena from Deep Fox School of English Language, Kotil Nagar Hilsa. Today, I'm going to start synonyms and antonyms, means vocabs. So, without wasting any time, let's get started. तो मैं आज जो करने जा रहा हूँ, आज जो इसके पहले भी दो वीडियोस सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर मैंने बनाया है ना? आप उसे देख सकते हैं, है ना? तो ये जो वीडियो है ना, ये जो मेरा जो आज जो वीडियो बन रहा है, आप लोग को जो क्लास ली जा रही है, उसमें जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो जिक्र है, जितने भी वीडियोस जो बनेंगे, जो आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, एकदम एकदम कहे तो एकदम फाड़ू परफॉर्मेंस रहेगा आप लोगों का। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरा वीडियो का आनंद लेंगे और प्रत्येक वर्ड पे, प्रत्येक वर्ड मीनिंग पे आप गौर करेंगे ना, तो मैं दावा करता हूं कि चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, बैंक हो, जिपमर हो, एससीआरए हो, आईईएस हो, क्लैट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, ओके, एयरफोर्स नेवी हो, कुछ भी हो, है ना, सब इजी वे में क्रैक होगा, सारे क्रैक होगा, आप बिलीव करें। तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात और, अगर मेरी वीडियो, मेरा टेक्निक जो आप लोगों को वोकैब्स पढ़ा रहा हूं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की चर्चा कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जॉबलेस ना रहे, मेरिटलेस ना रहे। मैं इसीलिए यूट्यूब पर आया हूं, आप लोग को टीच करने के लिए, आप लोग को लीड करने के लिए। तो अब सबसे पहली बात है कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, आप कमेंट करिएगा, है ना, और हो सके तो जितना बन सके शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूं, synonyms and antonyms। ओके ना, मैं क्या शुरू करने जा रहा हूं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आज थोड़ा सा परिवर्तन अपनी स्टाइल में लाया हूं, थोड़ा सा। पहले क्या करता था, वोकैब्स को पहले देता था, तब ट्रिक दिया करता था, लेकिन आज मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्रिक दूंगा, तब उसके वोकैब्स की चर्चा करूंगा। ओके ना, देन स्टार्ट करते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें, गौर करेंगे, पीछे पीछे थोड़ा बोलेंगे, शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने मुझे ऑस्कुलेट कर लिया। क्या कर लिया, ऑस्कुलेट कर लिया। ऑस्कुलेट कर लिया, क्या कर लिया, ऑस्कुलेट कर लिया। शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने ऑस्कुलेट कर लिया। पहला पंक्ति हो, है ना, शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने मुझे ऑस्कुलेट कर लिया। दूसरा जो पंक्ति लिख रहे हैं ना, इस पे गौर करें। इसलिए मेरे पापा ने, इसलिए मेरे पापा ने तुम्हें कास्टिगेट कर दिया। कैस्टिगेट कर दिया। अब यहां पर ट्रिक पे ध्यान दें, यहां ट्रिक माने क्या लिखा है, मैंने ट्रिक क्या बताने का प्रयास किया है, आप समानता को देखेंगे। आशा करते हैं, आशा नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कहीं और दूसरे जगह कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको एकदम डेप्थ में सारे वर्ड्स का एक
एक स्लाइड डिफरेंसेस भी है ना, वो बताने जा रहा हूं, आप देखते जाइए। तो क्या तो कहता, शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने मुझे ऑस्कुलेट कर लिया। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने मुझे ऑस्कुलेट कर लिया। अरे इसीलिए तो मेरे पापा ने तुम्हें कास्टिगेट कर दिया। तो ऑस्कुलेट, गौर करेंगे, ऑस्कुलेट कास्टिगेट, ऑस्कुलेट कास्टिगेट। आप देख रहे होंगे, अगर दोनों का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अस्कुलेट कास्टिगेट, ATE, ओके ना। देखिए अब यहाँ अस्कुलेट को अगर थोड़ा सा आप गौर यहाँ करें तो ATE, यहाँ देख रहे हैं ATE। जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो एक रिदम बन रहा है, अस्कुलेट कास्टिगेट, अस्कुलेट कास्टिगेट, है ना। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, है ना। क्या ट्रिक हो ना, ट्रिक हो ना कि शर्म नहीं आती तुम्हें, शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने मुझे अस्कुलेट कर दिया। अरे इसीलिए तो मेरे पापा ने तुमको कास्टिगेट कर दिया। तो कास्टिगेट, अब यहाँ पे मैंने क्या करता हूं, मैं यहाँ सबसे पहले मीनिंग लिखता हूं, अस्कुलेट। आप लोग लिखते जाएंगे, कॉपी कलम निकाल रहे हैं। अस्कुलेट, अस्कुलेट का मतलब होता है चुंबन लेना। अस्कुलेट का मतलब क्या होता है, चुंबन लेना। और कास्टिगेट, 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 तो कास्टिगेट, तो कास्टिगेट का मतलब क्या होता है, डांटना, फटकारना। डांटना, फटकारना किसका मतलब, कास्टिगेट का मतलब, एस्कुलेट का मतलब चुंबन लेना, और कास्टिगेट का मतलब डांटना, फटकारना। ये भी कर सकते हैं, यहां डांटना, फटकारना, कर सकते हैं आलोचना करना। क्या करना, आलोचना करना। तो आप जो देख रहे हैं ना कि शर्म नहीं आती, पहले ट्रिक को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इसको आप समझ लेते हैं तो ऐसे न जाने आप कितना वोकैब्स को आप अपने खुद ही आप इसको बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार के रिदम मिला करके आप इसके बहुत सारे मीनिंग को आप खुद ही आपको आप बना लेंगे, आप अच्छा करेंगे। तो शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने मुझे ऑस्कुलेट कर लिया, इसलिए तो मेरे पापा ने तुम्हें कास्टिगेट कर दिया। तो ऑस्कुलेट, कास्टिगेट, देख रहे हैं ना, एक चीज कॉमन देख रहे हैं ना, ये रिदम बनाया, ये दोनों को क्या किया, तुकबंदी करने का काम किया ना। तो होता क्या है, इस स्टाइल से पढ़ने से क्या होगा कि अगर एक मिनट भी अगर आपको एक वर्ड भी आपको याद रहा, एक चीज भी याद रहा ना, तो आप एक याद रखने से आपको न जाने कितना वर्ड इससे जुड़ते चले जाएंगे। जैसे मैं आप भी सिनोनिम्स में और एंटोनिम्स के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। तो क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो इसे मिटा करके हम सिनोनिम्स पे आ रहे हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, किन किन अर्थों में होता है, ओके। तो सबसे पहले आया एस्कुलेट। सब लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, मजा आएगा पढ़ने में। एस्कुलेट, एस्कुलेट का मतलब होता है चुंबन लेना, चुंबन लेना। अब ये चुंबन लेना, तो एस्कुलेट में चुंबन लेना है ना, तो किस भाव से, क्योंकि हर चीज का एक अलग नजरिया होता है। तो चुंबन लेना किस भाव से, एस्कुलेट स्वागत, स्वागत के भाव से। किस भाव से, ग्रीटिंग, कौन ग्रीटिंग, किसी के भाव से, है ना। तो स्वागत, ग्रीटिंग के लिए अगर हम ऑस्कुलेट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चुंबन लेना। ऐसे समान अर्थों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जिसका प्रयोग होता है, आप जैसे देखते होंगे फॉरेनर लोग में जो देखते हैं, वो विदेशी लोग में क्या होता है, गले मिल करके किस करके, है ना, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को स्वागत करते हैं, देखते हैं ना। तो वही चीज है यहाँ ऑस्कुलेट, इसमें कोई बुरी नियत नहीं दिखती, लेकिन इसका प्रयोग जनरली किया जा रहा है उस
चीजों में भी किया जा रहा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए भी किया जाता है ना, ये अलग बातें हैं। लेकिन मेन जो इसका अर्थ होता है स्वागत के भाव से, किसका, एस्कुलेट। और जहां तक बात है इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो अगर सीनो की बात करें, साइनो की बात करते हैं अगर सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स में इसका तो सब जान रहे हैं कि किस, जान रहे हैं ना कि किस। तो किस क्या है, एक समान सा हम लोग बचपन से सुनते आए है ना, एक किस शब्द का प्रयोग सुनते आए, तो किस का मतलब क्या होता है, चुंबन लेना। इसका भी यही अर्थ होता है ग्रीटिंग्स के भाव में, स्वागत करने के भाव में, है ना, स्वागत करने के भाव में हम किस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इसका प्रयोग अगर कहें तो सेक्सुअल अट्रैक्शन के भाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन इस भाव को समझना है कि नहीं सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन और एक उस हिसाब से ही नहीं इसका प्रयोग होता है, बल्कि हम किसी को स्वागत करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अस्कुलेट का प्रयोग करते हैं। अब आगे की ओर अगर बढ़े, ये सिनोनिम्स भी ये हुआ, अभी जिसको हम कहते हैं वर्ष, वर्ष, ये वर्ष का भी मतलब होता है चुंबन लेना, यानी किस, मीन्स अस्कुलेट, अस्कुलेट, ओके ना, किस, अस्कुलेट, कोई दिक्कत नहीं ना, ये किसी प्रकार का इसमें से कोई अंतर नहीं है, बस कहे, किस कहे, एस्कुलेट कहे। अभी एक और मीनिंग आएगा आपको जो सिनोनिम से आएगा, स्मूच। क्या, स्मूच, ये भी अर्थ रख रहा है किसका, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ये किसका अर्थ रख रहा है, ये किसका रख रहा है। लेकिन ये अब बात रही कि सर इसमें जो आप बता रहे हैं तो इसका सबसे क्लोजेस्ट कौन होगा, इसका जो सिनोनिम्स होगा सबसे क्लोज कौन होगा, सबसे नियरेस्ट कौन होगा, तो अस्कुलेट का किस होगा, क्या होगा, ये किस होगा, स्मूच भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट ये किस होगा। लेकिन आपके परीक्षा में ये डिपेंड करता है कि किस भाव में दे रहा है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अंग्रेजी जो भाषा है या कोई भी जो भाषा होती है भाव पे चलती है, सेंस पे चलता है कि किस सेंस में उसका प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि किसी वर्ड को किसी खास खूंटे में बांध करके रखी नहीं जा सकती, बहुत कम ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप, है ना, बांध करके रख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है। अब एक और जो इस पे हम सिनोनिम्स लिख रहे हैं वो है कैनूडल। एक कैनूडल की मतलब होता है चुंबन लेना। ध्यान दे रहे हैं ना, बने रहिए एकदम पूरे वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा। तो कैनूडल का मतलब क्या होता है, एक कैनूडल का मतलब चुंबन लेना होता है। देखिए ये सब में निगेटिविटी नहीं देख रहे हैं, जो स्मूच है, वर्ष है, किस है ना, अस्कुलेट है, इसमें किसी को बुरी नियत से नहीं, पॉजिटिविटी के रूप में, अर्थात इसमें निगेटिविटी नहीं है, किसी को मेंटली हरास करने के दृष्टिकोण से किसका प्रयोग, स्मूच का प्रयोग, है ना, अस्कुलेट का प्रयोग, वर्ष का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसका जो है ना, एक कैनूडल जो चुंबन लेना है, इसमें ऐसी बात है, इसमें जो इंटेंशन होता है ना, वो इंटेंशन बैड होता है। ये बुरी नियत से किस करने का हो जो होता है ना, इम्प्रेस करने का जो मामला होता है, इसमें निगेटिविटी होता है। आप कहने का मतलब ये जो इसमें कहीं ना कहीं गंदी सोच का मिक्सचर रहता है, इसीलिए ये निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग हम कैनूडल का करते हैं। तो कैनूडल का मतलब होता है चुंबन लेना, लेकिन कौन अर्थ में, है ना, बुरी नियत से, बुरी नियत से, कौन नियत से, बुरी नियत से। तो अब यहाँ पे बात रहा कि ये जो सिनोनिम्स पढ़ा, अस्कुलेट, किस, वर्ष, स्मूच, कैनूडल, तो अंतर देख रहे ना, ये सब में पॉजिटिविटी है, लेकिन कैनूडल में नेगेटिविटी है। हो तो रहा है चुंबन ही, हो तो रहा है किसी, लेकिन कहीं ना कहीं तो अंतर आया ना, है ना। आई किस्ड माई फादर, आई किस्ड माई मदर, आई किस्ड माई सिस्टर, पॉजिटिविटी।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के भाव में निगेटिविटी ले आए तो वो किस ओ स्मूथ ओ एस्कुलेट थोड़ा बदल जाएगा, निगेटिव अर्थ रखने लगेगा। तब निगेटिव अर्थ रखेगा तब हम यहाँ अगर कोई बुरी नियत से एक काम करता है ना, तो इसको हम कैनोडल कहेंगे। अब ये बात रही कि ये एस्कुलेट का एंटो क्या होगा। तो देखिए इसका कोई खास एंटो जो एंटोनिम्स होता है ना वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहेंगे पोक। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे पोक। आप ये भी कह सकते हैं रिडिक्यूल। क्या कहेंगे? रिडिक्यूल इसलिए कि कभी कभी ये होता है कि जो फॉरेनर लोग होते हैं देखते होंगे कि हम लोग स्वागत कितना अच्छे से करते हैं, हाथ से हाथ मिला के करते हैं या हाथ जोड़ के करते हैं, लेकिन उन लोग का तो गजब है। उन लोग तो किस से स्टार्ट करता है ना, वो किस करता है और इससे स्वागत करता है, तो थोड़ा सा आउट लगता है ना, खास करके हम लोग को कल्चर वाले को। तो ऐसे कल्चर में जब ऑड लगता है तो उसको क्या करते हो, उपहास उड़ाते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, अट्टहास करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में इसका क्या होता है? रिडिक्यूल। हम मॉक भी कर सकते हैं। मॉक का मतलब खिल्ली उड़ाना। अरे क्या कर रहा है, देखो ना, स्वागत करने का क्या तरीका है ना। ये मॉक कर, ये क्या करता है, वो स्कुलेट करता है ना? किस करता है, बस करता है, स्मुच करता है। ओके, तो एक चीज इसे क्या एंटोनिम बना, एंटोनिम स्पोक, रिडिक्यूल, मॉक। अब अगले वोकैब्स की तरफ, अगले सिनोनिम्स के बारे तरफ बढ़ेंगे। इसको देख लिया ना, अब इसको देख लिया, मैं आगे इसको आगे की चर्चा करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है और अच्छा लगेगा। कोई भी कंपटीशन क्रैक करना बहुत ही आसान है, हाँ, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मैं जो ही बात बोल रहा हूं आप लोग को मनोबल को बढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन सिर्फ हमारे बोलने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बोल भी दूं और मैं कुछ करूं नहीं तो ये भी बुरी बात है, इसलिए देखेंगे। तो अब इसमें जो दूसरा जो मीनिंग आया था ना, ये कैस्टिगेट आया था। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट। ओके, तो कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? कैस्टिगेट का मतलब होता है आलोचना करना। क्या करना? आलोचना करना, डांटना, फटकारना। डांटना फटकारना है ना, लेकिन कैसा डांट फटकार? समान नहीं, समान डांट फटकार नहीं, बहुत कड़वे रूप से। आई एम कैस्टिगेटेड, आई एम कैस्टिगेटेड बाय माई फादर। अरे इसमें क्या है, कड़वाहट दिखाई पड़ता है, बहुत सख्ती रूप से, हर्षली। कैसा? ये कैसा डांट फटकार? छोटा मोटा नहीं, हर्षली, एकदम कटुता से, एकदम कटुता भरा हुआ आलोचना, जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी आलोचना को ही हम कैस्टिगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्टिगेट कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा होगा ना कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। एकदम प्रत्येक वोकैब्स जो है, इसका जो सिनोनिम्स है ना, इसको मैं प्रत्येक वोकैब्स को, प्रत्येक सिनोनिम्स को मैं समझाते जाऊंगा। उसको अर्थ को अगर समझते चले जाएंगे तो आपको वर्ड अपने पास रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्या है? तो इसका ट्रिक क्या था कि जैसे पहले क्या कि तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम्हें शर्म नहीं आता जो सबके सामने मुझे ऑस्कुलेट कर लिया, शर्म नहीं आता जो सबके सामने मुझे बस कर लिया, शर्म नहीं आता जो सबके सामने मुझे स्मूच कर लिया, तुम्हें शर्म नहीं आता जो सबके सामने मुझे कैनूडल कर लिया, तुम्हें शर्म नहीं आता जो सबके सामने मुझे किस कर लिया। इस सब का अर्थ चुंबन बन रहा है। अब आगे की चर्चा जब करें तो पूरा उस ट्रिक को साथ बोलेंगे। तो कैनूडल हो गया। अब कैस्टिगेट का मतलब समझेंगे। तो कैस्टिगेट का जो सिनोनिम से होता है लैम्बैस्ट। लैम्बैस्ट ये हटा भी सकते हैं, इसका एक मीनिंग ये हट भी होता है। तो लैम्बैस्ट, एक लैम्बैस्ट होता है और दूसरा लिख देते हैं पहले क्रिटिसाइज,
क्रिटिसाइज, आगे कर देते हैं रेप्रीमैंड, देखते जाएंगे। तो क्या लैम्बास्ट, रेप्रीमैंड, क्रिटिसाइज, यहां और कर दीजिए रिब्यूक, होगा ना। तो क्या कैस्टिगेट, लैम्बास्ट, क्रिटिसाइज, रिप्रीमैंड, रिब्यूक, बिरेट, और आ जाते हैं आगे रैग। पहले मैं इसको लिख देता हूं, लिखने के बाद मैं सभी के अर्थ को मैं समझाने का कार्य करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझने में बहुत मजा आएगा, है ना। फिर आपको लिख दीजिए यहां स्कॉल्ड, इसी के आगे लिखते चले जाएं, स्कॉल्ड, टॉर्मेंट, इंपोर्टेंट, टॉर्मेंट, रिब्यूक, रेप्रीमेंट, है ना। ये सारे चीजें, ये क्या है, ये सारी चीजों को आप समझेंगे। ये लैम्बास्ट, क्रिटिसाइज, रेप्रीमेंट, रिब्यूक, बिरेट, रैग, स्कॉल्ड, टॉर्मेंट, इस सबका तो मतलब हो रहा है डांटना फटकारना, सबका मतलब तो हो रहा है आलोचना करना। तो क्या कहीं का कहीं प्रयोग कर देना उचित रहेगा? नहीं, हर मामले में उचित नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर है ना। लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग कर देते हैं, लेकिन रिटन वर्क में जब हम लोग आएंगे, कॉम्पिटिटिव वर्क में आएंगे, तो इस पे थोड़ा गहनता से अध्ययन करना पड़ता है, नहीं तो फिर चूक हो जाती है। तो लैम्बास्ट क्या है? तो कैस्टिगेट का भी मतलब आलोचना करना, और लैम्बास्ट का मतलब तो क्या हो जाएगा? तो लैम्बास्ट का भी मतलब क्या होता है? लैम्बास्ट का मतलब ही होता है आलोचना करना, डांटना फटकारना। और क्रिटिसाइज, ये क्रिटिसाइज है ना, ये क्रिटिसाइज का ही मतलब क्या होता है? डांटना फटकारना। तो अब आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि लैम्बास्ट का ही मतलब होता है ना? तो क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज हार्शली, एकदम जो आलोचना होता है ना, आलोचना में कड़वाहट से, एकदम कड़े रूप से जो आलोचना की जाती है, डांट फटकार की जाती है, उसको लैम्बास्ट कहते हैं, उसको कैस्टिगेट कहते हैं, क्रिटिसाइज कहते हैं। अब बात आई कि कैस्टिगेट का सिनोनिम्स, क्लोज सिनोनिम्स, लैम्बास्ट, कैस्टिगेट, एकदम क्लोज, बहुत सारा रहे, लेकिन सबसे अगर मान लिया जाए बहुत सारा, ये आपसे चेक करना चाहेगा, ठीक है मैं इतना सारा दिया, बताओ इसमें से सबसे क्लोज कौन होगा? तो क्या करेंगे? लैम्बास्ट मारेंगे, है ना। तो है तो दोनों, है ना, लेकिन माने इसमें से एक ही थे, तो सबसे क्लोज कौन? लैम्बास्ट, क्रिटिसाइज। अब यहां मैं रिप्रीमैंड, रिप्रीमैंड की चर्चा करें। तो रिप्रीमैंड क्या होता है? तो रिप्रीमैंड भी होता है वही चीज, रिप्रीमैंड भी होता है, इसका ही मतलब क्या होता है? डांट फटकार करना, लेकिन कैसे? एकदम आलोचना करके, आलोचना करके। और कैसा आलोचना? एकदम कतई बोलना, एकदम ऐसा आलोचना बोलना, बोल करके कौन सी बातों पर? छोटी मोटी बातों पर। थोड़ा सा देर हो गया, आप क्लास जा रहे हैं, थोड़ा देर हो गया, आपको टीचर क्या किया? रिप्रीमैंड कर दिए, यू आर रिप्रीमैंडेड बाय योर टीचर। क्यों? बीइंग टू लेट, आप लेट हो गए, है ना, या थोड़ा हो या ज्यादा हो, अगर थोड़ी सी भी लेट हो गए, आपको डांट फटकार मिल गई। तो ऐसी चीजों में, छोटी मोटी चीज के लिए, छोटी कारण के लिए, छोटे रीजन के लिए अगर आपको डांट फटकार मिल जाती है ना, आपको डांटा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेप्रीमैंड, डांटना फटकारना। एकदम बोल बोल करके, एकदम डेली लेट आते हो, समझ में नहीं आता है ना, लगता है कितना बड़ा गलती मैंने कर दिया, अरे थोड़ा लेट हो गया, है ना, माफ तो कर दीजिए सर। लेकिन नहीं भाई, तो बोले जा रहे हैं, आपको डांटे जा रहे हैं बोल बोल कर, है ना। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? रेप्रीमैंड कहते हैं। अब बात रही कि रिव्यू क्या होता है। अब रिव्यू का मतलब वही सेम चीज, ये रिव्यू का मतलब यही सेम चीज, कौन? रेप्रीमैंड का। थोड़ी सी छोटी छोटी कारणों के लिए जो डांट फटकार मिलता है, हम इसको क्या कहते हैं?
रिब्यूक करते हैं। अब इसमें कहिएगा कि सर ये तो दोनों क्लोज है, सही बात है, ये दोनों का जो मीनिंग है एक है। अर्थात अगर परीक्षा में रेप्रीमेंड का सिनोनिम पूछ दे और बहुत सारा दिया हो रहे और उसमें रिब्यूक मारना हो, रिब्यूक भी ऑप्शन दिया हो रहे, तो सबसे क्लोज कौन होगा सिनोनिम्स रिप्रीमेंड का? रिब्यूक। यहाँ पे हम क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, हम लेबैस्ट नहीं करेंगे, कैस्टिगेट नहीं करेंगे, सबसे उचित क्या होगा? रिब्यूक होगा, सबसे उचित, है ना। और कहीं कहीं तो ऐसा भी रहेगा कि वाक्य के हिसाब से दिया हुआ रहेगा और उसके हिसाब से अगर चुनना हो, उसके हिसाब से अगर हम सिलेक्ट करना हो, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स चुनना हो, तो उसके उस सेंटेंस के सेंस के हिसाब से भी सिनोनिम्स या उसके बदले हम दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है, भाव का खेल है, सेंस का खेल है, ओके ना। तो ये रिब्यूक की बात हो गई। तो देखे ना, रिप्रीमेंड और रिब्यूक, रिप्रीमेंड और रिब्यूक दोनों क्या है? सिनोनिम्स के रूप में है। ये देखिए कैस्टिगेट, लैम्बेस्ट और क्रिटिसाइज, ये तीनों समान रूप में रख रहा है, समानता दिखला रहा है, अर्थात ये तीनों आपस में एक क्लोज सिनोनिम्स के रूप में है। यहाँ ये दोनों एक अर्थ रख रहा है, यानी ये दोनों समान रूपों में है ना। अब यहाँ पे अब बात करें, अगर ब्रेड की बात करें, है ना, तो ब्रेड में क्या होता है कि अगर आप, इसका ही मतलब होता है डांटना फटकारना। क्या होता है? डांटना फटकारना, है ना। लेकिन कैसे भाई, क्या कर दिए जो आपको इतना बड़ा डांट फटकार मिल रहा है ना। मान लीजिए कोई आपको काम करने के लिए दिया गया, आपको कहा गया कि काम करो, है ना, ये काम करके आना, लेकिन आप क्या किया? काम करना चाहिए था किसी प्रकार से, है ना। या तो हो सकता है कि आपको मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया, है ना, लेकिन आपने गलत तरीका से आप उसको सॉल्व किया। टीचर क्या किया? आपको ग्रेड किया, डाटा चिक चिक करके, एकदम गुस्सा करके, जैसे लगता है ना कि उनपे आपने क्या कितना बड़ी गलती कर दी, है ना, उस प्रकार से, है ना, आपको जो डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, किसके लिए? आप थोड़ा गलत काम कर दिए, उस कार्य को आप सही दिशा में ना करके आप गलत तरीका से, रॉन्ग तरीके से अपने काम को किया। जब आपको चिक चिक करके कोई डांटता है, चिक चिक करके कोई फटकारता है, तो उसी को हम ब्रेड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्रेड कहते हैं। यानी ब्रेड का मतलब हो गया क्या? छोटी मोटी गलती जो होती है, अगर गलत कार्य कर दिए तो उस पर जो डांटा जाता है ना, फटकारा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रेड कहते हैं। तो रैग, अब तो अब यहाँ पे फिर उस ट्रिक को आप याद करें, है ना, क्या क्या बिगाड़ा था? हाँ, कहता है कि शर्म नहीं आता, शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने मुझे ऑस्कुलेट कर दिया, शर्म नहीं आती जो सबके सामने मुझे किस कर लिया, शर्म नहीं आती जो सबके सामने मुझे स्मूच कर लिया, शर्म नहीं आती जो सबके सामने मुझे कैनूडल कर लिया। अरे इसीलिए तो मेरे पापा ने तुम्हें कैस्टिगेट कर दिया, इसीलिए तो मेरे पापा ने तुम्हें लैम्बेस्ट कर दिया, इसीलिए मेरे पापा ने तुम्हें क्रिटिसाइज कर दिया, इसीलिए मेरे पापा ने तुम्हें बिरेट कर दिया, इसीलिए मेरे पापा ने तुम्हें रिप्रीमेंड कर दिया, इसीलिए मेरे पापा ने तुम्हें रैग कर दिया, इसीलिए मेरे पापा ने तुम्हें टॉर्मेंट कर दिया, इसीलिए मेरे पापा ने तुम्हें क्या कर दिया? चाइल्ड कर दिया, स्कॉल्ड कर दिया। देखिए, तो अगर उस ट्रिक को अगर जोड़ के चलेंगे, मीनिंग क्या है, वोकैब्स क्या है, सैनोएंडो क्या है? कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब ये देखेंगे रैग। ये रैग क्या है? अब रैगिंग बहुत सुने होंगे, रैगिंग के बारे में सुने होंगे कि फलाने कॉलेज में, जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, रैगिंग होता है। तो रैग का मतलब क्या होता है? अगर रैग का मतलब होता है नॉन के रूप में, अगर देखें फटा पुराना कपड़ा कोई ये होता है तो नॉन के रूप में, लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में। तो रैग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित करना। कैसे? शारीरिक, फिजिकली। कैसे? फिजिकली एंड मेंटली। फिजिकली और मेंटली। जब किसी को अगर टॉर्चर किया जाए, किसी को डांटा फटकारा जाए, आलोचना किया जाए, ये कहेंगे सेंस में, है ना, लेकिन यहाँ कहेंगे प्रताड़ित करना, है ना, प्रताड़ित करना, डांटना फटकारना। और तो यहाँ एक टॉर्मेंट आया, ये टॉर्मेंट का ही मतलब ही होता है फिजिकली एंड मेंटली। तो आप देखिए दोनों का सेम अर्थ होता है, इसका सिनोनिम्स कौन होगा? रैग का टॉर्मेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का फिजिकल और मेंटल
मानसिक और शारीरिक दोनों से संबंध रख रहा है। कौन? रैट और टॉर्मेंट, दोनों समान अर्थ रख रहा है, तो क्लोजेस्ट सिनोनिम्स होगा कि नहीं? टॉर्मेंट होगा ना, है ना। और स्कॉल्ड का ही मतलब होता है डांटना, छोटी मोटी गलती, है ना। जैसे अभी ब्रेड की बात कर रहे थे, तो ब्रेड का एक स्कॉल्ड का भी रूप में ले आएंगे। तो ये आपका सिनोनिम्स है। तो क्या बना, है ना, तो क्या बना अभी, अब क्या बना इसके बारे में फिर एक बार इसको मिटाते मिटाते मैं बोल दूं, तो इसके पहले मैं कुछ इसका एंटोनिम्स, तो इसका एंटो क्या होगा, ये लग रहा होगा, तो इसका एंटो कर दीजिएगा एक्सक्यूज, माफ करना, पार्डन, माफ करना, और एक इसका अगर कर सकते हैं स्पेयर, स्पेयर, है ना। इसका जो अर्थ होता है ना, इसका जो अर्थ होता है अवॉइड के अर्थ में होता है, अवॉइड के अर्थ में नजरअंदाज करना, कि ठीक है भाई अगर कोई लेट से ही आया है ना, तो क्यों डांटे उसको, चलो नजरअंदाज कर दिया, एंड होगा, है ना, इसकी यूज कर दिया, माफ कर दे, चलो भाई डांटना फटकारना नहीं, आलोचना नहीं करना है, ओके चलो ठीक है ना। ये पार्डन माफ करना, इसकी चलो जो हो गया सो हो गया, नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया, एंड तो हुआ कि नहीं, लेकिन वो को नहीं डांटेंगे, डांटा फटकारा, इसका उल्टा नजरअंदाज कर देना। तो एंड क्या बना? एक्सक्यूज, पार्डन, स्पेयर, अवॉइड। तो एक बार मैं फिर उस ट्रिक को लाना चाहूंगा, है ना। तो कहता है कि शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने मुझे ऑस्कुलेट कर लिया, शर्म नहीं आती तुम्हें जो सबके सामने मुझे बस कर लिया, बसमुच कर लिया, कैनोटर कर लिया। अरे इसीलिए तो मेरे पापा ने तुम्हें कैस्टिगेट कर दिया, इसीलिए तो मेरे पापा ने तुम्हें लैम्बेस्ट कर दिया, इसीलिए तो मेरे पापा ने तुम्हें क्रिटिसाइज कर दिया, इसीलिए तो मेरे पापा ने रैप कर दिया, इसीलिए तो मेरे पापा ने तुम्हें बिरेट कर दिया, इसीलिए मेरे पापा ने तुम्हें क्या कर दिया? टॉर्मेंट कर दिया, स्कॉल्ड कर दिया, हुआ ना। तो आप कैसे याद रखेंगे? इस ट्रिक को पहले रखेंगे, उसके बाद सारे वोकैब्स को जितने भी इसका सिनोनिम्स बने उसको मन से पढ़ेंगे, आपका कंपटीशन हलवा हो जाएगा, साग हो जाएगा। ओके, डोंट वरी बिकॉज आई एम विथ यू। ओके, थैंक यू।